डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं यह सेवक आपकी सेवा में। आज चलते चलते प्रोग्राम में एक और क्वेश्चन पैराशूट का प्रॉब्लम बच्चों को परेशान कर रहा है। पैराशूट का प्रॉब्लम जेई ने पूछ चुका है, सब करंट टॉपिक है। यह प्रॉब्लम भी मोशन अंडर ग्रेविटी के तरह ही है। इस प्रॉब्लम में भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट आएगा। पहले दिमाग में की पॉइंट्स डाल लें, क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या होगा। जो बात बोलूंगा की पॉइंट्स वही उसमें आपको आएगा। सर डिमांड जाए गिवन के पास, पैराशूट यहां से स्टार्ट कर रहा, अभी पैराशूट क्लोज है, बंद है, लिखा मिलेगा क्वेश्चन में बंद है। अगर ये बंद है तो एक स्टोन की तरह, ये स्टोन या पत्थर या पार्टिकल की तरह ये एक्ट होगा। पैराशूट भूल जाओ, पैराशूट भूल जाओ, यह एक स्टोन की तरह होगा और इस जगह पर आपको ड्रॉप मिलेगा। ड्रॉप मानिएगा, रिलीज मानिएगा। ड्रॉप अगर होगा तो u बराबर यहां इनिशियल 0 होगा एट t इक्वल टू 0। पहली कॉन्सेप्ट यही है कि पैराशूट का स्पेलिंग देख लेंगे। अगर क्लोज है तो u इक्वल टू, जहां से स्टार्ट कर रहा, क्लोज अगर है तो उसको पत्थर मानिए। u इक्वल टू ड्रॉप आपका मिलेगा, u इक्वल टू 0 मानिए एट t इक्वल टू 0। आपके दिमाग में आया होगा इस सर पैराशूट है क्या। बात समझिए, पैराशूट एक डिवाइस है, मशीन है, यंत्र है, जो सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, सेफली किसी ऑब्जेक्ट को सम हाइट से, ऑब्जेक्ट या पर्सन को सेफली सम हाइट से ग्राउंड तक सेफली लैंडिंग कराता है। ये जो डिवाइस सम हाइट से ग्राउंड तक सेफली, कोई खतरा नहीं है, आराम से पर्सन या ऑब्जेक्ट को लैंडिंग कराता है, वह मशीन, वह डिवाइस पैराशूट कराता है। अब यहां से कराता कैसे है, यही सबसे बड़ा राज है। पहले दिमाग में डालिए कि सर हाइट निकालने के लिए कहा गया ग्राउंड से, जहां पैराशूट क्लोज है। पैराशूट क्लोज है और जहां पैराशूट ओपन होगा, ये दोनों के बीच का हाइट दिया रहेगा। क्या बोला, पैराशूट यहां से क्लोज है एक बार, अब बी आने के बाद बी पर से पैराशूट ओपन हो रहा है, यही राज है, देखना ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये हाइट आपको दिया रहेगा। तो गिवन में आपको h हाइट, याद रखिए गिवन में दिया हुआ है h हाइट। जब ये स्टोन मान चुके हो पैराशूट का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यह स्टोन एयर में फ्री फॉल हो रहा, मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, यह पत्थर, पैराशूट नहीं बोलेंगे, यह पत्थर बी तक मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको एक्ट होके ए से बी तक आ रहा। यहां पूरी की पूरी जी एक्ट होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये आया कैसे,
तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी का इफेक्ट यहां से यहां तक होगा, पहले दिमाग में रखिएगा, इसलिए मैंने यहां जी रखा। इसका मतलब जी आपका दिया हुआ है। अब यहां से यहां तक आने के बाद बी 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 यहां तक जी का इफेक्ट आएगा ए से बी तक, यहां लिख देता हूं ए टू बी तक। जब तक कि पैराशूट ओपन नहीं होगा तब तक पैराशूट को स्टोन की तरह आप मानिएगा और तब तक जी का इफेक्ट आएगा। क्लियर? अब यहां से एकाएक जब ओपन होगा, पैराशूट क्लोज था, ऐसे बंधा हुआ था पत्थर की तरह, जब ओपन होगा तो यहां पर आपका पैराशूट का जो सरफेस एरिया है एयर के घुसने से जैसे ओपन हुआ, यहां तो आपको क्लोथ वगैरह उसमें लगा रहता है, हाँ सर, ओपन हो गया, क्लोथ ओपन हो गया, इसका मतलब इसमें एयर घुसना शुरू हो गया। यही एयर जैसे जैसे घुसेगा सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगेगा। तो क्या बोला मैंने? जैसे ही, बोलिए मेरे साथ, जैसे ही सर पैराशूट ओपन हुआ, ये फैल गया कपड़ा, इसके में एयर घुस गया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगा। जब इंक्रीज होने लगा बेटा तो होगा क्या? क्या सोचोगे? अपने से सोचोगे, नेचुरल फिनोमेना है। सर यहां से पैराशूट आ रहा था, यहां से आ रहा था, जी का इफेक्ट था पैराशूट में, पैराशूट का आपका मास और पैसेंजर या मान लीजिए पर्सन जो भी रहा हो, इसका टोटल मास आपका m है, तो ग्रेविटी b तक आपको m इंटू जी लग रहा होगा। अभी पैराशूट ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन नहीं हुआ है तो पैराशूट पर लगने वाला वेट आपको ग्रेविटी के द्वारा m इंटू जी होगा। देख लीजिए यहां तक में ये जो ओपन नहीं हुआ है v पर, यहां आपको m इंटू जी आपका लग रहा, m इंटू जी लग रहा, देख लीजिए m इंटू जी, b तक आपको m इंटू जी लग रहा। जैसे ही ओपन हुआ एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट होना हो गया, एयर रेजिस्टेंस इसके अंदर स्टार्ट हो गया। रेजिस्टेंस एक फोर्स है, दिमाग में रखिएगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, कितना होगा सर? m आपका है और a आपका रिटार्डिंग फोर्स होगा जो एयर लगाएगा, ma स्टार्ट हो गया साहब, ma स्टार्ट हो गया। अब ध्यान समझिएगा एक बार और, जैसे ही पैराशूट ओपन हुआ वैसे ही एयर इसके अंदर घुसा, इसके पहले भी ओपन होने के पहले m इंटू जी वेट ऑफ द पैरामीटर एक्ट हो रहा था डाउनवर्ड। जैसे ही एयर इसके अंदर गया वैसे ही आपका एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ अपवर्ड। एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू m इंटू ए, ये आपका द फोर्स अप्लाइड बाय एयर ऑन द पैराशूट अपवर्ड लगना शुरू हो गया। अब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। सर सपोज मास यहां 10 केजी था पैराशूट का, या टोटल मिलाकर आज जी आपका 10 है, 100 न्यूटन है सर यहाँ कौन वेट पैराशूट डाउनवर्ड। अब इसमें जैसे ही गया m इंटू ए, आपका ए रिटार्डिंग आपका रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है, रिटार्डिंग फोर्स इसमें लग रहा है, इसमें एक्सीलरेशन का वैल्यू रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है, सुन लीजिए m इंटू कितना होगा सर? एयर घुसा, हो सकता है कि कम घुसा हो तो 1 न्यूटन, हो सकता है बढ़ गया होगा तो 10 न्यूटन, हो सकता है एयर घुसता चला रहा है 20 न्यूटन, हो सकता है डॉट 50 न्यूटन, हो सकता है कि 100 न्यूटन। बस यहाँ रुक जाइए, एक समय आएगा, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे ये नीचे जाता जा रहा, एयर घुसता जा रहा, नीचे आ रहा, एयर घुस रहा, नीचे आ रहा, एयर घुस रहा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा एयर में एयर रेजिस्टेंस या रिटार्डिंग फोर्स 100 न्यूटन अपवर्ड आपको बना लिया गया एयर के द्वारा, नीचे तो वेट आपका 100 न्यूटन ही लग रहा था। नेट बैलेंसिंग फोर्स यहां पर 0 हो गया, नेट बैलेंसिंग फोर्स आपका 0 हो गया। एक समय आएगा, उस समय के बाद नेट बैलेंसिंग फोर्स 0 हो जाएगा। नेट बैलेंसिंग फोर्स 0 होने से क्या होगा बताइए? क्या होगा? सर
आपको एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन यहां 0 आ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब dv बराबर 0 हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो u और v हो जाएगा। इसका मतलब v बराबर u, यानी कि वेलोसिटी गेट कर जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के रूप में और नेट एक्सीलरेशन वहां 0 हो जाएगा। दोनों के चलते दोनों फोर्स आपके बैलेंसिंग फोर्स आपके हो जाएंगे 100 न्यूटन, नेट फोर्स आपका 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी होगा। टर्मिनल वेलोसिटी भैया, टर्मिनल वेलोसिटी कहानी समझोगे तब आपको ड्रामा समझ में आएगा जेई का। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको इस ग्राउंड पर गेट कर जाएगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी है भैया। ये टर्मिनल वेलोसिटी किसके चलते आया सर? तो ये पैराशूट के चलते आया। ग्रेविटी को तो मार दिया इन्होंने, तो इस जगह पर याद रखना, जब से पैराशूट ओपन होगा ग्राउंड तक कभी भी जी नहीं होगा, जी बराबर 0 होगा। क्यों क्यों क्यों? ग्रेविटी कहती है मेरे रास्ते में अगर कभी आ गए ना तो मेरा कोई रोल नहीं है। मैं करके दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं। देखो देखो, ये देख लो, ये मैं गिरा रहा हूं, बस गिरा रहा हूं। देखो कौन आया रास्ते में? रास्ते में सब आपका हैंड आया, तो ग्रेविटी तो रुक गया। जैसे ही आपने इस कॉपी को ड्रॉप की, मैंने हैंड लगाया, ग्रेविटी का क्या करना है? मेरे रास्ते में आपका हैंड आ गया साहब, अब मेरा कोई रोल नहीं। इनके रास्ते में अभी तक m/g आ रहा था, स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल कर रहा था। इसके रास्ते में एयर घुस गया, एयर रेजिस्टेंस घुस गया, रिटार्डिंग आपका देखिए एक्सीलरेशन आपका आ गया अपवर्ड 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 आता है, अपवर्ड आ गया, ये रिटार्डिंग एक्सीलरेशन अपवर्ड आ गया। ग्रेविटी का कहना है कि मेरा कोई रोल नहीं। अभी भी मैं देख लीजिए मेरे हैंड में है कॉपी, कहां गिरा नीचे? पृथ्वी खत्म, जी खत्म। पहले जी खत्म कीजिए। यहां रास्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम आया कि ग्रेविटी के रास्ते में कोई भी आ गया तो जी पहले खत्म करो, खत्म कर दिया। अब देखिए मैं गिरा रहा हूं, जैसे ही मैंने हाथ हटाया ये फ्री हो जाएगा, फ्री फॉल। देखो गिर गया, आवाज आ गई होगी। क्या मतलब? पृथ्वी कहती है मेरे रास्ते में कोई नहीं। छटाक अगर कोई जरा सा भी एयर का रेजिस्टेंस आ गया ना, एक पत्थर भी आ गया, छोटा मोटा कुछ भी आ गया, मेरा कोई रोल नहीं। मैं हट जाऊंगा, भाग जाऊंगा, जी बराबर 0 हो जाऊंगा। पहले जी बराबर 0 करना। ये ए से बी तक कंप्लीट जी का फंक्शन था और बी से सी तक कंप्लीट ए का फंक्शन होगा ग्राउंड तक, बी से सी तक। यहां पैराशूट ओपन आया है, धीरे 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 टर्मिनल वेलोसिटी गेट करेगा, नेट एक्सीलरेशन 0 होगा दोनों का मिलाकर के। रिटार्डिंग अभी भी एयर तो उसमें है ही, रिटार्डेड एक्सीलरेशन या रिटार्डिंग एक्सीलरेशन कामयाब है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। हो गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा। सर गिवन में क्या आया? h आया, g आया, a आया, vt आया। इतना तक आएगा सर, इतना तक आएगा। अब बोलेगा क्या? बताओ ये टोटल हाइट कितना था? टोटल हाइट कितना था? पैराशूट जो ओपन किया ग्राउंड से लेकर के ए तक का, सी से लेकर ए तक का, इतना आपका हाइट हुआ। तो सर डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास। सर गिवन h है, पहले h लिख दिया जाए। कहीं नहीं भटकोगे, कहीं नहीं भटकोगे। क्या करना है? कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं भटकना। ये डिमांड जाए गिवन के पास, इतने में आंसर आएगा, इतने में आंसर आएगा। ये गिवन है, आइए डिमांड है। सर h हो गया, डिमांड जाए गिवन के पास, h ले लिया गया यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक आपका s आ गया, s आ गया, s मान लिया, डिमांड हो गया सर, s डिमांड हो गया। डिमांड जाए गिवन के पास, फिर यहां तक में आपको एकदम आपको ये गिवन मिलेगा। सर यहां से यहां तक s डिमांड हो गया,
डिमांड जाए गिवन के पास, यहाँ यूज हो चुका है, रेस्ट बचा हुआ जो पार्ट है उससे आपको एस का वैल्यू निकल जाएगा। एस का ये डिमांड हो गया सर, ये मांगा गया, अपने से माना गया है सर। एस अगर यहाँ से तक निकल गया ना, ये एस निकाल दीजिए, आपका हाइट निकल जाएगा। अब मेरी जिम्मेवारी क्या है, एस निकालने का। टर्मिनल वेलोसिटी देख लीजिएगा, मैंने बना दिया, समझ लीजिए। एक बात और है, बनाने दीजिए, उसके बाद एक बात और बताएंगे, एक बार और बताएंगे। देखिए देखिए, इसको हटा दीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, बी से सी की यात्रा, बी से सी की यात्रा में आपको पैराशूट बी पर आके गिरा है, बी पर आके ओपन हो गया। सबसे पहला काम है, बी पर आप कितनी वेलोसिटी से आके, कितनी वेलोसिटी से पैराशूट आया है, बी पर बोले निकालिए सर। एट बी वेलोसिटी निकालना है, फिर डिमांड जाए गिवन के पास, कितने गिवन में जाइएगा, डिमांड जाए गिवन के पास, कितने में जाइएगा सर, इतने में जी है, इतने में एच है, v बराबर √2gh आएगा सर। डिमांड जाए गिवन के पास, केवल g है, केवल g है, केवल h है, और कुछ भी यहाँ नहीं है, इतना a से b में केवल g और b है। क्या है, डिमांड जाए गिवन के पास। कहाँ आंसर कुछ हो रहा है भैया, इतना आसान तो आपको कर दिया। क्या करना है ये तुरंत बता देगा, तुरंत बता देगा। क्या v निकालना है, v निकालना है, यहाँ v निकालना है, डिमांड निकालना है। डिमांड कहाँ में जाएगा, गिवन के पास। भी से बोलेगा भाई जी बताओ कैसे हुआ, h कैसे हुआ, बोला भैया पहले लिखो ना, √100gh होता है, √100(2)gh होता है। ये डिमांड जाए गिवन के पास हो गया। हुआ कैसे हम बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद कीजिएगा। आप जब जेईई का तैयारी कर रहे थे इतना याद होना चाहिए कि क्या हुआ। सर यहाँ से देखिए सर, फॉर्मूला आता है v² बराबर, v² फाइनल वेलोसिटी होगा, यहाँ इनिशियल है, u² है प्लस 2as है। जब फार्मूला बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन रखेंगे सर, भी रखा जाए। देखिए नीचे गया हुआ है -b का होल स्क्वायर, नीचे है सर। सर u 0 है, पत्थर मान चुके हैं, 0 आ गया, बहुत सुंदर। टू a यहाँ g का काम कर रहा है, a g का काम कर रहा है, a g का काम, यहाँ कंप्लीट a से b g है, g है, a नहीं है, एयर रेजिस्टेंस, यहाँ एयर रेजिस्टेंस है, पैराशूट का वहाँ g नहीं है, यहाँ पर g है, तो एयर आपका रेजिस्टेंस नहीं है, पैराशूट का रेजिस्टेंस नहीं है, काम करता हो गया। a बराबर यहाँ g है, तो माइनस नीचे गया हुआ है, -g साइन कन्वेंशन के साथ। सर h आपका नीचे यहाँ हाइट दिया हुआ है, a से b लिख रहा हूँ, a to b लिख रहा हूँ, a to b एट b, a to b निकाल रहा हूँ। हाँ ये कितना हो गया, -h हो गया। कितना हो गया साहब, v² बराबर 2gh आ गया, 2gh आ गया, v बराबर √100(2)gh आ गया, खत्म। ये आ गया, ये बनाने की जरूरत नहीं है साहब, बनाने की एकदम जरूरत नहीं है, बनाने की एकदम हो गया सर। यहाँ रख दिया जाए, रख दिया जाए, v बराबर कितना हो गया, ओपन हो चुका है, और v बराबर यहाँ रख दीजिएगा, v बराबर यहाँ गिरने का कितना है, √2gh आ जाएगा। अब बताइए b से c के यात्रा में s निकालना है, तो b पर पैराशूट ओपन हो चुका है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा सर, इसका इनिशियल b पर इस a और b का, इस यात्रा के लिए b पर ये फाइनल वेलोसिटी है, बट b से c यात्रा के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी सर 2gh से नीचे आया, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, याद रखिए। अब b से c निकालना है, s निकालना है, s डिमांड जा, देखो b पर हो गया। अब b to c जाना है, b to c डिमांड जाए गिवन के पास, s बराबर डिमांड है, गिवन के पास है ना, गिवन क्या है सर, a दिया हुआ है, देख लीजिए a में आंसर आएगा, a दिया हुआ है, g नहीं है सर, g नहीं है, 0 किया जाए। सर टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है सर, एकदम दिया हुआ है। देखिए आपको u दिया हुआ है सर, u आपका दिया हुआ है, u आपका √2gh दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, s बराबर व्हाट, ये गिवन है, डिमांड जाए गिवन के पास, ये अब इसी में आंसर आएगा, इसी में आंसर आएगा। क्या आएगा सर, टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल दिया हुआ है सर, v² रख दिया जाए टर्मिनल वेलोसिटी का बराबर, पहले v² रख दो, v² इक्वल टू, यहां से लिख देता हूं, v² इक्वल टू कितना होगा, u² आएगा, 2 आएगा, a आएगा, s आएगा, यही s निकालना है। डिमांड सर भरिए, यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी नीचे है सर, माइनस लगा दीजिए, जब भी फॉर्मूला लगाइएगा साइन कन्वेंशन के साथ, u नीचे है सर, माइनस देखिए यहाँ क्या हुआ, u आपका दिया हुआ है, एकदम आराम से समझिएगा, u पहले भर दीजिए, एकदम u² भर दीजिए, 2gh आपका √100 कर दीजिए,
माइनस कर दीजिए, होल स्क्वायर आ गया। 2 सर एयर एरेस्टर्स ऊपर है, रिटार्डिंग में देखिए यहाँ लिखेगा रिटार्डिंग एक्सीलरेशन यहाँ लिखेगा, ये एयर देगा किसमें पाराशूट में। सर ये ऊपर जा रहा है प्लस ए आएगा, एस देखिए यहाँ क्या होगा, एस क्या होगा, नीचे जा रहा, एस नीचे जा रहा, एस नीचे जा रहा, एस निगेटिव में आंसर आएगा। सुन लीजिए निगेटिव, जिसको आप सुन लीजिए फिर मैं ध्यान समझिएगा, जिसको निकाल रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, जिसको निकाल रहे हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है, यहाँ साइन कन्वेंशन कुछ मत धरिएगा नहीं तो हो जाएगा रॉन्ग। सर जिसको निकाल रहे हैं इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये व्हाट है इसके बारे में हमको क्या पता, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको देख करके हम कह सकते हैं एस का वैल्यू निगेटिव में आएगा, एस का वैल्यू निगेटिव में आएगा, एस का वैल्यू नीचे जा रहा निगेटिव में, देख लो करके क्या आएगा। सर vt का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर अगर करते हैं तो माइनस आ जाएगा, 2gh आपका स्क्वायर करिएगा 2gh आ जाएगा, बाय कितना होगा सर 2a कर दीजिए सर, आपका s आएगा, निश्चित s निगेटिव में आंसर आएगा, निगेटिव में आंसर आएगा, निगेटिव में जब आंसर आएगा तो निगेटिव डायरेक्शन कहलाता है बेटा, डायरेक्शन कहलाता है, इसको हटा दीजिएगा, डायरेक्शन निगेटिव आएगा तो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यही s का वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड लेकर के इसका काम करता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड होगा, जो कैलकुलेशन आएगा सर इसमें निगेटिव आपका आएगा, निश्चित आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा, s निकाल दीजिएगा, जब s निकल जाएगा h प्लस s कीजिएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा सर। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ डाल रहा हूँ उसके बाद कर रहा हूँ, देखिए ये बड़ा वीडियो बनेगा तो जब कॉन्सेप्ट दे रहा है यहाँ से अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 मिनट में बनेगा। सर h का वैल्यू 50 मीटर दे दिया गया है, यहां से a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है अपवर्ड, vt का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है, बोलेगा टोटल निकालिए h वाट, h बराबर 50 प्लस s को फॉर्मूला याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट बताया सर, vt दिया हुआ है, vt का स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होगा, b टू c का यात्रा का है, b टू c की यात्रा में s है सर, vt का स्क्वायर है, फाइनल है vt, यहां पर रखिए vt का स्क्वायर, ये सर नीचे आया है माइनस देखिए 3 आ गया, होल स्क्वायर आ गया सर एकदम, u स्क्वायर निकाल लीजिए सर, u आपका u ये है √2gh, चलिए u निकाल लेता हूँ, यहाँ से u निकाल लेता हूँ, u बराबर यहाँ से स्टार्ट हुआ √2gh, सर 2 आएगा, g आएगा, h आएगा, 2 कितना 2 आ गया, g आपका 10 मिलेगा, h आपका 50 मिलेगा, तो सर देखिए 50 into 2 100 हो गया, 100 का रूट आपका 10 हो जाएगा, 10 मीटर आपका आ गया, खत्म u, सर u रख दिया जाए 10√10, सर नीचे जा रहा, नीचे, इसका मतलब ये माइनस लगेगा, होल स्क्वायर, सब कॉन्सेप्ट बता चुका मैं, यहाँ रख सकते हो, प्लस 2 आएगा सर, a क्या है 2 है सर, ये 2 दिया हुआ है 2, ये सर अपवर्ड जाएगा सर, ये प्लस होगा सर, ये s आपको निकालना है, जिसको निकालना है उसको कुछ नहीं करना है, हूबहू जैसा बताया है वैसे ही आपको मैंने लिखा है, एक बार देख लेंगे सारी कॉन्सेप्ट, ये अभी जिंदा रखिएगा, माइनस आएगा मैग्नीट्यूड आएगा, निश्चित आएगा सर, निश्चित आएगा, ये हो गया सर, इसको हटा दीजिए। अब क्या हुआ सर, ये 9 आएगा, यहां सर 100 into 10 1000 आएगा सर, यहां पर 4 आएगा इंटू s आएगा, मैंने बोला था माइनस आएगा, 9 - 1000 आपका आ गया इंटू 4s आ गया, ये क्या होगा माइनस सर 900 आपका 91 आएगा बाय 4 आएगा, s आएगा सर, माइनस डायरेक्शन है, इसको ध्यान से रखिएगा मेरे कॉन्सेप्ट में, ये डायरेक्शन है सर, डायरेक्शन है सर, ये मैग्नीट्यूड है सर, मैग्नीट्यूड है, हाइट पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड केवल लेना है सर, s बराबर आपका 991/4
मीटर आपका आ गया, खत्म। ये बात भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्या होगा कि h बराबर निकालने के लिए कहा गया है 50 कर दीजिए 991/4, ये मीटर आ गया, टोटल मीटर आ गया, आंसर करके निकल जाएगा। तो ये रहा पाराशूट का प्रॉब्लम, काफी लंबा प्रॉब्लम था, समझाना था। बनने के लिए तो 2 मिनट में बनेगा बेटा, ये 2 मिनट यहाँ से लेकर के ये दिया हुआ है ये बनाओ, उसके बाद h निकालो, b निकालो, काम खत्म, s निकालो। एक बार देख लीजिएगा ठीक से, पाराशूट का इससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। आगे देखता हूँ अगर और आया होगा मैं ध्यान से देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखिए चलते चलते का, नेक्स्ट एक नया और भी कुछ लेकर के आएंगे, रॉकेट। चलो मैं, थैंक यू।